We are Japanese Goblin ということけど高跳び鬼殺し I am ジャパニーズゴブリン赤青黄色の鬼ゾもハイビビットシャトル作りをにセクシーミディアムバイオレットをに एक महापुरुष ने बोला था। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। और ये बात बहुत सच है। मैं तुम सब सारे बताता हूँ क्यों। आज का इंसिडेंट है, आज की बात है। मैं ऑफिस में था एंड मैं घर पे आ रहा था उस टाइम। गेस व्हाट, आगे लाइक यू कैन से 500 मीटर आगे गई किसी घर में आग लग रखी थी। एंड गेस व्हाट भाई, जो भी आसपास जो कुछ हुआ है ना, लाइक ये कैसे पता चला, फ्लेम व्लेम आग वो कुछ ना दिखी थी, धुआं लग रहा था काला काला ऐसे, और एकदम से आसमान बिल्कुल काला हो गया। मैं देख रहा भाई क्या हो रहा, तब मुझे दिखा कि हाँ भाई आग लग रखी है वहां। गेस व्हाट, जितने भी लोग थे, जितने भी लोग लाइक मैं जिनको भी देख रहा हूँ, पागल हो रखे भाई, कति पागल हो रखे वहां पे। छोटे छोटे बच्चे, एक आंटी, मैं तुम समझ, एक आंटी बच्चे को गोद में लेकर दौड़न लाग रही, वहां जा रही देखन। मैं भाई क्या करोगी भाई, तू देख क्या है, अपना बच्चा संभाल लेना तू। भाई मतलब दौड़ रही है, बेशक गिर क्यों ना जाए, दौड़ रही है वहां तक बच्चे को गोद में लेकर। इधर वो अंकल उंकल थे, सारे वीडियो बनाने लग गए। तो भाई पता नहीं क्या हो रहा है। आसपास जिम था, जिम में से लोग निकल के वहां जा रहे थे, देख के आ रहे थे वो क्या हो रहा है। भाई क्या हो रहा है ये। और फिर वही बोलते हैं ना, हमारा तो भाई कंपटीशन इतना ज्यादा है भाई, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई कंपटीशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कंपटीशन। और मैं एक और तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने कभी बोली नहीं इंटरनेट पे इतना ज्यादा। ये बात होगी 3-4 हफ्ते पहले पुरानी बात होगी। मैं जा रहा ऑफिस उस टाइम, एंड वहां पे क्या हुआ, वहां पे हो रखे थे गड्ढे, हो रखे थे वहां पे, लाइक गड्ढे भी नहीं बोल सकता, काम चल रहा था वहां, कुछ काम वाम हो रहा था। जेसीबी आ रखी थी, वो मिट्टी निकाल रही डाल रही। भाई इतनी लाइन लग रखी वहां पे, इतनी लाइन लग रखी, लोग ही खड़े होके। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, तुम्हारी माँ नाचन लग रही है वहां पे, मतलब लोग ऐसे हैं भाई। तभी मैं तुम सबको बोलता हूँ भाई, पीपल आर टाइम वेस्टर्स। वो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट करते हैं और अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं साथ साथ। एंड फिर लोग मुझे बोलते हैं, भाई तू क्यों इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है, तू क्यों ईगो दिखाता है, तू क्यों ऐसी बातें करता है। भाई मैं क्यों ना दिखाऊं, मैं क्यों उन लोगों को अपने बराबर ट्रीट करूं, मेरे से बड़े बड़े उम्र के आंटी अंकल। भाई आग लग गई, आग लग गई, क्या कर सके भाई, वो तुम अपना काम संभालो, वो अपना काम देखेंगे। तुम्हारे घर में आग लगी है कि मतलब भाई, एक बच्चा था, उसका वो साइकिल से था और मैं स्कूटी से था, एक्सीडेंट होते होते बचा, क्यों, आसमान में ध्यान था, पागल हो रहा था, दौड़े दौड़े वहीं जा रहा साइकिल चला के कि भाई मैं देख के आऊंगा क्या हो रहा है। मतलब भाई तू आग बुझावेगा, मतलब भाई ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे। और फिर वही वाली बात है ना, जो गरीब हो गए ना, अपनी आदत से गरीब हो गए। भाई तुम्हारी काम ही ऐसे है, तुम्हारी आदत ही ऐसी है, तुम इस रास्ते चल रहे हो, जब तुम्हें मौका मिले पैसे कमाने का तुम वो चीज पकड़ते नहीं। फिर तुम लोग बोलते हो ओहो, अमीरी अमीर हो रहा है, गरीबी गरीब हो रहे भाई, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हें हर चीज पता है, तुम्हें अपनी गलतियां भी पता है, तुम्हें यही पता है, तुम आगे कैसे निकल सकते हो। पर पता नहीं भाई, तुम लोगों की कैसी मेंटेलिटी, मुझे नहीं पता, मुझे सीरियसली नहीं पता। तुमने सोच रखा, ओ भाई मैं तो मौज काटूंगा, भाई काट लो भाई मौज। बट फिर मेरे जैसे लोगों को ना ये मत बोला करो, ओ भाई तेरे पे लक था। भाई मेरे पे लक नहीं था, मैंने मेहनत करी, मैंने वो लक खुद बनाया है अपने लिए। और मैं तुम सबको बता रहा हूँ, मोस्ट पीपल आर टाइम वेस्टर्स। कुछ लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं अपने लाइफ में, ना ज्यादातर लोग तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगे। एंड जो तुम लोगों को लगता है ना कि भाई ओहो भाई कितना ज्यादा कंपटीशन है समाज में, भाई मैं तुम्हें एक सही बात बताऊँ, 0.01% पॉपुलेशन इस दुनिया की कंपटीशन है तुम्हारी, सिर्फ 0.01। और बाकी के आर टाइम वेस्टर्स, और बाकी के लोग आर जस्ट पीस ऑफ शिट, आई वुड से। उन्हें ये नहीं पता उनका लाइफ में गोल क्या है, उन्हें ये नहीं पता उनका लाइफ का पर्पस क्या है। उन्हें सैक्रिफाइसेस करने से डरते हैं, वो रिस्क लेने से डरते हैं। अब इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं बोल दूं, भाई तुझे वो रिस्क लेना है, तुझे वो बिजनेस करना है, तुझे रिस्क लेना पड़ेगा, तुझे वो करना। भाई मैं नहीं ले सकता, क्यों, भाई ये हो गया तो भाई लाइफ इज ऑलरेडी अनसर्टन। तुम क्यों नहीं ले रहे भाई उस चीज के लिए रिस्क, अगर तुम्हें वो चीज करनी है तो। हर एक वे में भाई, हर एक वे में तुम जहां पर आज हो ना, जिस पोजीशन पे आज हो ना, वो तुम सब के सब अपनी गलती की वजह से और अपने रीजन की वजह से, अपनी मेंटेलिटी की वजह से हो। ये हमेशा याद रखना, ना मैं हूं, ना कोई और, ना तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त, कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, जहां पे तुम आज हो वो तुम्हारी खुद की मेंटेलिटी है, उसकी वजह से तुम हो।
तो ये बात जो उस महापुरुष ने बोली है ना, ये बात सच है भाई कि जो गरीब हो अपनी आदत से गरीब हो। और ये तो मैं काफी टाइम से बोलते आ रहा हूँ भाई कि तुम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, तुम क्या क्या अपॉर्चुनिटी जब तुम्हारे पास आती है ना, उस अपॉर्चुनिटीज का तुम जब सही जगह पे और अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करते, खराब है भाई वो चीज। इट्स खराब भाई, आई वुड से। और ज्यादा क्या ही बोल सकता हूँ। तो तुम सबको पता है तुम्हारी गलती क्या है, तुम सबको पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो उस जो चीज तुम्हें पता जो सही है उस रास्ते क्यों नहीं चलते। इमोशंस, मन, मेरा मन कर रहा था ये करने का, मेरा मन कर रहा था वो करने का, गेस व्हाट, तुम्हारा मन भाड़ में जाए, तुम्हारे मन के बारे में किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट अगर तुमने इस दुनिया में सोचा कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए करना है, अपने परिवार वालों के लिए करना है, तो भाई वो तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। लाइक सीरियसली तुम उस बात पे को हो, वो आग लग रही है, ओए ये क्या हो भाई, मैं क्या, मुझे नहीं पता भाई। लाइक इतने लोग पागल हो गए, मुझे आज देखने वाला सीन था भाई, मैं लाइक ऑब्जर्व कर रहा था उन लोगों को, कितने पागल हो रखे हैं। मैं वहां गया, स्कूटी निकाली, पीछे गया, ये कर, लाइक मैं वो चीज करता रहा, अपना काम ना करता रहा। एंड मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था और हंस रहा था उन्हें देख के, वो कितने पागल है मेरे जैसा इंसान। भाई जहाँ पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही थी, उसमें से तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड तुम सबको सीओ होता है उसका फॉर्मूला, अगर तुम देखोगे तो वो तुम्हारे एल्वेलाई होता है ना, जो तुम्हारे लंग्स होती है ना, वो परमानेंटली डैमेज करती है। मैं वहां सोच रहा था कि मैं कम से कम रहूं और जल्दी जल्दी बाहर निकलूं। वहां लोग इतने पागल है, खुश हो रहे हैं, वहां आग के पास जा रहे हो, वो देख के आएंगे भाई। क्या देखोगे उस आग का, तुम बुझाओगे नहीं क्या। इतने सारे लोग खड़े थे वहां उस आग के पास, तभी किसी ने बुझाने की भी नहीं सोची। तुम एक चीज सोचो, किसी ने सोची भी नहीं। तो तुम खुद देख लो कैसे लोग हैं दुनिया के अंदर। तो समझो भाई इस चीज को। कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा होता मैं कभी भी। मैं अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ और उसी के हिसाब से चलाता हूँ अपनी लाइफ। तो समझो भाई इस दुनिया को, सीखो और अपनी लाइफ बेहतर बनाओ। और मैं तुम सबको एक और टिप दे देता हूँ भाई। इस दुनिया में ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेल्फिश। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि वो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। दे डोंट गिव अ एफ अबाउट यू। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम लोग कैसा फील कर रहे हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कैसे सोचते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम सबको ये चीज बोलूंगा कि भाई जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है ना, समझो इस चीज को, सीखो। और मैं तो तुम सबको ये चीज बोलूंगा, ऐसे लोगों से दूर रहो, विच आर सेल्फिश, विच आर लाइक कि हाँ भाई क्या है, ये है वो है, जो अपने बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं। लाइक उन लोगों पे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो लोग अपना फायदा देखते हैं, वो लोग तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करेंगे अपने फायदे के लिए। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहा करो। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गुड ईगो, बैड ईगो, गुड सेल्फिशपन एंड बैड सेल्फिशपन। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, मैं भी सेल्फिश हूँ, मेरे में भी ईगो है। बट गेस व्हाट, मेरी ईगो और मेरा सेल्फिशपन किस साइड आता है वो ज्यादा मैटर करती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक बैड साइड में। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इस चीज के लिए सोचो, ऑब्जर्व करो एंड समझो। बाकी तुम लोग मेरे से भी समझदार तो हो ही। तो अपनी लाइफ है तुम्हारी, सोच समझ के डिसीजन लो, कभी रिग्रेट मत करना।